हाल ही में ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया, जिससे बाजार और लोग थोड़े परेशान हुए। लेकिन क्या सच में भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है? वो इसलिए क्योंकि भारत की गिनती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होती है। तो फिर भारत कहां से एक डेड इकोनॉमी हुई, या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी का लेबल क्यों दिया, भारत क्यों डेड इकोनॉमी नहीं है, और साथ ही बात करेंगे पिछले 3 सालों में भारत की जीडीपी कैसे बढ़ी है और क्या भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसके साथ ही क्या ट्रंप के इस बयान के पीछे भारत और रशिया के बीच दोस्ती की वजह है? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ, और साथ ही ये कि इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर राहुल गांधी के साथ अन्य दूसरे लोगों ने क्या बयान दिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसके बारे में विस्तार से। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार बढ़ने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक तीखी पोस्ट करते हुए इंडिया रशिया पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साथ कारोबार का मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा और अपना एक तीखा बयान देते हुए बोला कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या क्या करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस तीखे बयान के बाद कई सवाल उठते हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डेड इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, डेड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां देश की सारी गतिविधियां लगभग रुक जाती हैं। मतलब उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, पैसे का लेन देन कम हो जाता है और देश की तरक्की रुक जाती है। ऐसे हालात में देश की जीडीपी घटने लगती है और आर्थिक मंदी रुक जाती है। लेकिन भारत के हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, रोजगार को नए मौके मिल रहे हैं, विदेशी निवेशक आ रहे हैं और भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और इसलिए भारत आर्थिक रूप से मजबूत और जीवित देश है। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन इस बयान को कोई ठोस आधार नहीं है और इसके कई कारण हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत की इकोनॉमी साल दर साल सिर्फ बढ़ ही रही है। इन्हें फैक्टर से समझे तो पहला फैक्टर है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन, अमेरिका और जापान के बाद भारत आता है। इसका मतलब है कि दुनिया में आर्थिक ताकत के मामलों में भारत शीर्ष देशों में से एक है, ना कि खत्म होने वाले देशों में से। दूसरा फैक्टर है कि युवा आबादी और बाजार की ताकत। देखिए, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा युवा और कामकाजी वर्ग है। ये युवा देश की विकास क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़े तो वो है डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़े तो वो है डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी में लगातार बढ़ता विकास। भारत डिजिटल क्रांति की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। देश में लाखों स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। मतलब भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। चौथा फैक्टर है कि विदेश निवेश में बढ़ती हुई तेजी। देखिए, पिछले वर्षों में भारत में विदेश निवेश यानी कि एफडीआई में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई और बड़ी कंपनियां और निवेशक भारत को विकास का बड़ा मौका मानते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एप्पल की, जिसने भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ाया, और इसके अलावा टेस्ला जो भारत में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। पांचवा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता हुआ सुधार। देखिए, सड़कों, रेलवे, ऊर्जा और शहरों के विकास में सरकार ने भारी निवेश किया है। इससे व्यापार आसान हुआ है और रोजगार भी बढ़ा है। छठा फैक्टर है मजबूत कृषि और सेवा क्षेत्र होना। भारत की कृषि निरंतर उत्पादन बढ़ रही है और सेवा क्षेत्र जैसे आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम विश्व स्तर पर कंपटीशन कर रहा है। और सातवां फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ रेट का लगातार बढ़ना। आपको बता दें कि जीडीपी यानी कि देश की आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा पैमाना। पिछले 3 सालों की बात करें तो वित्तीय वर्ष साल 2023-24 में जीडीपी 9.2% थी। फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में ये 6.5% थी। फिलहाल फाइनेंशियल ईयर साल 2025-26 में ये 6.2% है। भले ही भारत
की जीडीपी परसेंटेज में साल दर साल गिर रही हो, लेकिन फिर भी अगर भारत की जीडीपी की हम तुलना बाकी देशों के मुकाबले करें तो ये सबसे तेजी से बढ़ ही रही है। भारत का जीडीपी ग्रोथ लगातार 6 से 7% के बीच रहा है, जबकि विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे यूरोप और अमेरिका तक मंदी का सामना कर रही है, लेकिन इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर भारत एक डेड इकोनॉमी होता तो जीडीपी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। साल 2020 के कोविड के बाद का संकट के बावजूद भी भारत ने तेजी से रिकवरी की, जो कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है। तो फिर किस एंगल से भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी का नाम दिया गया? ट्रंप की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन किया। हाँ, ट्रंप सही है, ये बात सबको पता है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मैं प्रसन्न हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सच सामने रखा और भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में मरा हुआ देश बन चुका है, इसके बारे में बताया। देखिए, जहां साल दर साल भारत की जीडीपी ठीक हो रही है, युवा अवसर बढ़ रहे हैं और हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसी बीच ये बयान भारत की इकोनॉमी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। देखिए भाई, दूसरी और कई लोगों ने ट्रंप के इस डेड इकोनॉमी के बयान पर विरोध किया और भारत का समर्थन करते हुए बड़े बयान दिए। उनमें से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के बयान को एक बड़ी गंभीर मामला बताया और कहा कि अमेरिका मांगे अनुचित हैं। सुनिए उन्होंने क्या बोला। Look, first of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. उन्होंने अंत में स्पष्ट किया कि भारत को अपने नेगोशिएटर को पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि देश हित में सही समझौता हो सके और समझौता नहीं संभव हुआ तो भारत उसे छोड़ने में सक्षम हो। इनके अलावा देखिए पीयूष गोयल ने इस पर क्या कहा। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो ऊपर बताई बातों से ये साफ है कि भारत ना तो डेड इकोनॉमी है और ना ही कभी होगा। हमारी ताकत हमारी युवा आबादी, मजबूत सेवा क्षेत्र, निरंतर जीडीपी ग्रोथ और तेजी से बढ़ता विदेशी निवेश बहुत ऊपर हमें ले जा रहा है। ट्रंप जैसे बयान भारत की सच्चाई को नहीं बदल सकते। अगर आप भारत के विकास यात्रा में भरोसा रखते हैं तो ये समय निवेश करने और आगे बढ़ने का है। आपका इस पर क्या कहना है? इस बयान पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सच में भारत एक डेड इकोनॉमी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है हम सबके मन में। आप इस पर जो भी कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें बिज़ तक।